SC/ST ओबीसी कॉन्फेडरेशन जम्मू कश्मीर बामसेफ और उदित राज जी का जो आज दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था ईवीएम के खिलाफ। इलेक्शन रद्द करके नया मशीन से जो बैलेट पेपर से बना और मेयर बना दिया, ऐसे ही वो 2024 का बैलेट पेपर से इलेक्शन किया जाए। जय भीम जय भारत। ले जाएंगे। आप देख रहे हैं जो है कि बस पुलिस वालों ने किस तरह से प्राइवेट बस ला करके जो है कि खड़ा कर दिए हैं और एक एक करके सबको जो है कि बस के ऊपर जो है कि बैठा रहे हैं और यहाँ से कुछ दूर ले जा करके छोड़ने की काम करेगी पुलिस जो है कि यहाँ से बस में बैठा करके ये दिल्ली पुलिस जो है कि इनको कहाँ लेके जाएगी, थाने लेके जाएगी या दिल्ली से बाहर कहीं ले जा करके छोड़ेगी, अब ये तो पता नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं जो है कि ये लाइफ है और हम थोड़ी दूरी से कैप्चर कर रहे हैं जो कि पास में भी जाने यहाँ पे साथ ही साथ मीडिया वालों को भी लेके जाया जा रहा है। देखिए जैसे कि नमस्कार, मैं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं बागी 24। अभी हम जो है कि जंतर मंतर दिल्ली के अंदर पे हैं। यहाँ पे ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा ईवीएम खिलाफ आंदोलन को लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट में जो है कि बहुत सारे भीड़ ये दिख रहा है, ये जो है कि आए हुए थे और यहाँ आने के बाद जो है कि देखने को मिला है पुलिस वाले जो है कि जितने भी प्रोटेस्ट करने बैठे हैं सबको जो है कि डिटेन कर लिए हैं। बस से जो है कि लगभग 5 बस जो है कि भर के यहाँ से ले जाया गया है। चलिए जानने की कोशिश करेंगे कि और इनके आगे का राजनीति क्या होगा और क्या ये प्रोटेस्ट जो है कि हो पाएगा या नहीं। SC/ST ओबीसी कॉन्फेडरेशन जम्मू कश्मीर बामसेफ और उदित राज जी का जो आज दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था ईवीएम के खिलाफ, तो जैसे जहां पर जंतर मंतर में रोक लगा दी गई और उनको बाहर भी रोड पर खड़े नहीं होना दे गया, गाड़ियों की गाड़ियां भर के हजारों लोग जो है वो कैद कर दिए गए। ये बहुत ही एक निंदनीय बात है और ये कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे, यही मांग कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र का जिस तरह गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, जैसी जो इलेक्शन हुई है आप लोगों ने देखा है कि पूरे देश में जहां जहां भी इलेक्शन होती है वहां पर मशीनें कैप्चर होती हैं, बूथ कैप्चर होते हैं। मशीनें जो है वो वहाँ के जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके घरों से मिलती हैं, उनकी गाड़ियों से मिलती हैं, ट्रकों के ट्रक जो मशीनें बरामद की गई। अगर ये सब कुछ गैर कानूनी तरीके से होता है और इलेक्शन भी इन लोगों ने जीतनी है तो गैर कानूनी से तरीके से जीतनी है, तो ये लोकतंत्र की और भारत के लोगों के जो वोट का हक है उसकी हत्या है। इस हत्या के को जो लोग जो है जो उदित राज जी हैं, बामनी मिश्रण जी हैं, अगर मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और मिलकर अगर वो बात करते हैं कि इस देश में ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए, ये कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये लग रहा है कि पूरे कंट्रियों में बाहरी देशों में ईवीएम पर जो बैन लगा हुआ है, लेकिन भारत में ईवीएम को जबरदस्ती लोगों पर थोपा जा रहा है। जब भारत की आवाम, भारत के लोग चाहते ही नहीं है ईवीएम मशीन को, वो कहते हैं कि पहले की तरह हमारे जो बैलेट पेपर से वोटिंग हो, तो फिर जो सरकार जबरदस्ती क्यों वोटिंग कराना चाहती है। इसलिए ये हमें बहुत अफसोस की बात है कि अगर तैयारियां चल रही थी भारत में एक आंदोलन की जंतर मंतर पर, जिसमें बामनी मिश्रण जी और उदित राज जी जो दोनों मिलकर एक प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ कि ईवीएम जो है उसको हटाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी पहला तो जंतर मंतर पर सारी दुनिया प्रोटेस्ट करती है, धरने देती है, लेकिन इनको धरना देने की इजाजत नहीं दी गई। और उसके बाद अगर जो बाहर रोड पर भी निकले हैं तो सभी को गाड़ियों में बंद करके पकड़ के जेलों में ले जाया जा रहा है। ये हम अफसोस जाहिर करते हैं कि जो भारत में तानाशाही की सरकार चल रही है। हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, इतनी दूर से चलकर अगर इस देश की आवाम के लिए अगर हमारा जो जिस्म है, हमारा मांस अगर किसी आंदोलन के काम आता है तो देने के लिए तैयार है। पर अफसोस की बात है कि जहां मांस इकट्ठा होने ही नहीं दिया, इकट्ठा होने से पहले ही मांस को उठाकर गाड़ियों में भर दिया गया। जी सर, जिस तरह से आज जो है कि जो जितने भी प्रोटेस्ट में लोग आए हुए थे उनको पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया, लगभग 4-5 बस जो है कि भर के निकल गई। इसके बाद क्या है, आज का क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति जो भी है, हमारे जो नेता है जिन्होंने आज रणनीति बनाई है वो आगे भी बनाएंगे।
ऐसा नहीं हो सकता है। जहां पर किसी की आवाज उतनी नहीं दी जा सकती, किसी की आवाज दबाई नहीं जा सकती। इस देश में लोकतंत्र है, संविधान कहता है कि अपनी आवाज उठाओ। अगर लगता है कि अवाम पर कोई तानाशाही कर रहा है, उसको लूट रहा है, उससे धोखेबाजी कर रहा है, तो अवाम का हक बनता है कि खुलकर सामने आए और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज उठाए। लेकिन जहां पर लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर सही दिशा में कोई आवाज उठती है तो उसको दबा दिया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है। क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको मान रहा है कि ईवीएम एक चोर है? सुप्रीम कोर्ट ने माना है, जैसे चंडीगढ़ में मेयर बना दिया गया, लेकिन आज कितनी बेइज्जती की बात है बीजेपी के लिए, कितनी शर्मनाक बात है। इनको तो राजपाट छोड़ देना चाहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर मेयर वहां पर आम आदमी पार्टी का बना दिया। तो ये इससे बड़ा दबा क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप लोग हेराफेरी करते हो, वोटों की गिनतियों में हेराफेरी करते हो, वोटों को खराब कर देते हो, सही लगा देते हो, तो इससे बड़ा और क्या है? जो दुनिया देख रही है। क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार की कठपुतली बन करके रह जाएगा चुनाव आयोग, या फिर इसका ईवीएम पर बैन लगा देगा? जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो ईमानदार है तब तक तो ये नाचेंगे नहीं। लेकिन अभी लगता है कि अभी थोड़ी सी आस दिखती है, जैसे हमारे ऐसे चंडीगढ़ का फैसला है वैसे ईवीएम पर भी आएगा। और हमारे जो नेता है, बहुजन समाज के नेता है, जो 85% लोग हैं, उनकी आवाज सुनी जाएगी। लोकतंत्र को दबाया नहीं जाएगा, उसकी हत्या नहीं होगी। हमारे लीडर इसको बचाएंगे और हम भी साथ चलेंगे। अगर इसके बावजूद में भी ईवीएम से अगर मतदान अगर होता है तो क्या आप मतदान करेंगे या केवल बैठ जाएंगे? ये तो बात आ रही है सबके। जब ईवीएम पर मतदान होता है, आपको देखा, हम नहीं करेंगे, शायद और कोई करेगा, लेकिन ईवीएम की मशीनें तोड़ी जाएंगी बूथ पर। ईवीएम की मशीनें बूथ पर तोड़ी जाएंगी और लोग तोड़ेंगे, अवाम तोड़ेगी। पर ईवीएम को तोड़ना जिस तरह से आप कह रहे हैं वो भी तो कानूनी अपराध है। वो एक अपनी आवाज उठाने का तरीका होगा। चुनाव के समय में भी अगर लोग नाराज हैं, वो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, अगर कोई भी ऐसा काम करेगा वो बहुत ही सराहनीय काम करेगा और एक आंदोलनकारी होगा। हम जो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक वे के साथ बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, तभी जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। लिहाजा हम इसका विरोध करने आए हुए हैं और जब तक ईवीएम को हटाया नहीं जाएगा हम लोग विरोध करते रहेंगे। मैं आर.के. कुलसूत्रा, स्टेट प्रेसिडेंट SC/ST OBC माइनॉरिटी जम्मू एंड कश्मीर। सैकड़ों लोग हमारे जम्मू कश्मीर से आए हैं, पूरे देश से लोग आए हैं। और ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है सरकार का कि प्रोग्राम नहीं करने देना, आवाज़ जो है डेमोक्रेटिक वे में उठाने नहीं देना। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। लिहाजा इसका बड़े पैमाने पर विरोध होगा और जब हम लोग अपनी अपनी स्टेटों में वापस जाएंगे वहाँ भी ये प्रदर्शन करेंगे और 2024 तक मजबूर कर देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी कि वो भी इस पर संज्ञान लें और इलेक्शन रद्द करके नया मशीन से जो बैलेट पेपर से बना और मेयर बना दिया, ऐसे ही वो 2024 का बैलेट पेपर से इलेक्शन किया जाए। जय भीम, जय भारत।